हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा बार बार ऋण दिया जा रहा है? 8400 करोड़ का दूसरा किस्त न्यूज के माध्यम से आ रहा है। पहले भी दिया गया है 1 मिलियन का। ऐसा क्या हुआ है कि आईएमएफ अचानक से इतना कैसे हो गया है खुश कि पाकिस्तान को ऋण दिया जा रहा है आफ्टर सिंदूर? किसका? आफ्टर सिंदूर। ऐसा क्या हुआ है और क्या सुनने को आ रहा है कि जो उसका किराना हिल है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है? क्यों अमेरिका का B350 AMS प्लेन पाकिस्तान में आया? क्यों मिस्र का, इजिप्ट का ESY1916 प्लेन पाकिस्तान में आया? क्या मतलब है? क्यों पैसे दिया जा रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान का ज़्यादा शुभचिंतक है? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका तुरंत बोला कि भैया युद्ध बंद करो भारत को? और भारत ने बोला भाई मैं तो ना करूँगा, आप पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने बोलो। और पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने रिक्वेस्ट किया भाई युद्ध बंद करो, और इंडिया ने युद्ध बंद कर दिया जो भी चल रहा था अटैक। ऐसा क्या हुआ? हज़ारों ड्रोन भेजने वाला देश अचानक से घुटनों पे आ गया। आइए इन सभी बातों पे करते हैं डिस्कस और भारत की बढ़ती हुई ताकत को आप लोगों के सामने रखते हैं। तो उससे पहले, सबसे पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली हम लोग तो शेयर मार्केट वाले हैं, ETF का चैनल है तो जरूर रखिए, इसमें फैक्ट आपके साथ रखा जाता है यथासंभव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ साहब कि युद्ध शुरू नहीं हुआ कि उससे पहले पाकिस्तान दूसरे दिन में टाइम बोल गया है? ऐसा क्या हुआ जो युद्ध शुरू नहीं हुआ कि पहले दिन में पाकिस्तान टाइम बोल दिया? तो सुनिए, भारत ने अपनी कार्रवाई की, आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान को मिर्ची लगा। पाकिस्तान बोला भाई साहब ये तो ठीक नहीं है, आतंकवादियों को कैसे मार सकता है? ये तो हम लोग का वो है, ये तो हम लोग के वो हैं, समझ रहे ना, खाना पीना देने वाले, इसको तो मार सकते नहीं है, ये तो हमारे असिस्ट हैं। तो भाई पाकिस्तान ने भी भारत पे हमला कर दिया। ये वर्ड क्लियर बोल रहा हूँ, हमला कर दिया। भारत के 15 शहर पे ड्रोन का ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है, एकदम से चाइना का मिसाइल सिस्टम ये सब एक्टिवेट कर दिया। भारत बोला अच्छा ये बात अभी बताते हैं। उसके बाद एक डायलॉग सुने होंगे पाकिस्तान का कि हमारे पास आधा किलो का परमाणु बम है, हमारे पास पाइया परमाणु बम है, 1 पाव का परमाणु बम है, इसको हम लोग सब बारात में थोड़ी यूज़ करने के लिए रखे हैं। ये वर्डिंग था पाकिस्तान का, आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ जितने ड्रोन उन्होंने भेजा सब भारत मार के उसको भूमि में समेट दिया। जितने मिसाइल भेजे सारे मार के नीचे गिरा दिए। उनके जितने डिफेंस सिस्टम थे सबको भारत ने चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में धजियां उड़ा दिया। बात तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर खबर आया कि इनका जो किराना हिल्स है जिसमें ये परमाणु बम छुपा के रखे थे, ठीक है, और रेडी कर रखे थे भारत पे अटैक करने के लिए। तो भारत ने क्या किया? भारत ने कुछ नहीं किया। भारत तो अपना टारगेट सेट करता है, उसको बर्बाद करता है, आतंकवादी को मार रहा था। तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल, वो किराना जो है ना, किराना का ये जो पहाड़ है, इस सुरंग होता है अंदर में, ठीक है, उसके हमें फोटो दिखला देते हैं, उस पर जाके सुरंग का गेटवे पे फोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह का मतलब विस्फोट हुआ। कहाँ पर ही? तो किराना जो पहाड़ है उस पर ये मतलब ये फोड़ दिया जो अंदर की तरफ रहता है। ये देखिए ये जो परमाणु उसका है ना पूरा पहाड़ के अंदर, उसके गेटवे पे जाके फोड़ दिया। बोला ये कौन बोल रहा है? ये पाकिस्तान बोल रहा। भारत तो बोला भाई हम तो इस तरह का नहीं किया, मुझे क्या मालूम तुम्हारा परमाणु बम कहाँ है। अब भारत का परमाणु बम कहाँ है आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता है। तो भाई फूट गया। अब फूट गया तो भाई साहब दहशत तो मची भाई। अब उसके बाद ये देखिए पूरा एकदम दहशत मची और सुनने में आया कि वो लीक हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो रसिया टेक्नोलॉजी के साथ अपने भारत और बनाए हैं वो फटने के बाद ना लीक हो गया। अब वो पूरा एकदम भूकंप आ गया। जो स्ट्रक्चर था ना उनका, वहाँ भी तो घोटाला तो पूरा है, वो सब डू हो गया और वहाँ पर ही मतलब आपको लीकेज हो गया। अब भाई साहब इससे हो गई बवाल। अब उनमें होने लगा सनसनी, तुरंत एरिया खाली करवाने लगा। अब मतलब भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके बारे में बताने लगा। अब इतना भारी भूकंप आया तो पाकिस्तान ने बोला भाई ये तो गलत हो गया। तुरंत पाकिस्तान ने मतलब अपना बुलेटिन के माध्यम से इस तरह का जारी किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। हालांकि फिर कुछ न्यूज एजेंसी बोल रही है फेक है, तो ठीक है जो भी है, इमीडिएट रिएक्शन रिलीज़ किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें कुछ फेक बोल रहे तो ठीक है, ये तो उनका बात है, हम लोग को नहीं पता। तो ये जो ब्लास्ट हुआ और भारत ने तो उनके 7 एयरबेस को तो ऐसी तबाह कर दिए, एकदम चुन चुन के मारे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे था, बाद में देखिए तबाह हो गया ऐसे। ठीक है, पहले जो है ऐसे था, अब बाद में देखिए उसके बाद तबाह हो गया ऐसे। ये है ना फर्स्ट ये, ठीक है, मतलब एकदम एक्यूरेट फोड़ रहे हैं। इवन रनवे के बीच में फोड़ दिए। मतलब प्लेन कहाँ उड़ाएगा, रुक ससुरा, रनवे तोड़ देते हैं। तो अब जो किराना हिल पे जो हुआ और इसका लीकेज का बात जब सामने आने लगा तो अब इसमें बड़ा मतलब एक ज़्यादा मतलब हंगामा शुरू हो गया। अब जब हंगामा शुरू हुआ तब अमेरिका तुरंत भेजा अपना ये प्लेन, कौन? B350 AMS। तो ये भाई साहब प्लेन अमेरिका का उतरा और देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई उसने देखा कि यार ये तो बात सही है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो लीकेज हो गया। और उसके जो रडार हैं उसने भी बोला कि उस समय वहाँ पर इतनी गर्मी हुई, इतना बड़ा कि उसका एहसास उस सैटेलाइट को भी हो गया। अब भाई साहब इतना हुआ नहीं कि इजिप्ट से तुरंत
बोरोन को लेके पहुंच गया भाई साहब पाकिस्तान, रावलपिंडी एयरपोर्ट पे। कौन सा उनका जो जहाज़ था EGY 1916, है ना, तुरंत पहुंच गया भाई। का है तो बोरोन लेके, भारी मात्रा में बोरोन लेके। तो बोरोन क्या है, तो जो परमाणु रिएक्टर से लीकेज होता है ना, तो बोरोन उसको सोख लेता है, समझे ना, उसको मतलब अपने तरफ खींच लेता है। जैसे चुंबक नहीं लोहा को अपने तरफ खींच लेता है, उसी तरह बोरोन जो है वो खींच लेता है भाई। जब उतर गया लेके, अब भाई बवाल मच गया। अब पाकिस्तान चिल्लाना शुरू किया, बोला ए अमेरिका बचा लो, नहीं तो हम परमाणु बम फोड़ देंगे। तो अमेरिका बोला, तुम्हारे पास है कौन चीज़, पहली भारत तो मार के तुम्हारा वो रिएक्टर खराब कर दिया, तुम तो अपना परमाणु बम को भी सुरक्षित नहीं रख पाया, वो तो अब चलेगा भी नहीं, वो तो ढूस ढूस हो गया, वो सभ्य बारात का फटाका, क्या बोलते हैं उसको, फटाका हो गया। ऐसा करो तुम परमाणु बम अपना जो है ना फटाफट दो। हो सकता है कि इस दौरान जो लीकेज में परमाणु बम को भी निकाल लिया गया हो, या अमेरिका अपने साथ लेके चला भी गया हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हालत खराब है, पूरा शहर खाली करवा दिया गया है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब खाली करवाया गया भाई, फटाफट फटाफट पूरा फटाफट खाली कराया गया। पाकिस्तान जो है ना घुटना पे चिल्लाने लगा अमेरिका को। अमेरिका भारत से बोला मोदी साहब से, हाँ जी कर दिए काम। तो मोदी साहब बोले है हम नहीं काम किए हैं। तो उधर से बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो अजीत डोभाल साहब को देखे मोदी साहब, तो अजीत डोभाल साहब चश्मा को थोड़ा सा नीचे ऐसे करके बोले पता नहीं, हो सकता है, पता नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ किए नहीं। तो मोदी साहब समझ गए, बोले कि भाई ठीक है क्या करना है, तो युद्ध रुकना है, तो ठीक है युद्ध रुकना है तो पाकिस्तान को बोलिए। तो पाकिस्तान को अमेरिका बोला अरे वो पूरा लेट जाएगा, आप खाली उनका फ़ोन उठा लीजिए। तुरंत उधर से फ़ोन आ गया, ये कहानी खत्म। अब समझ में आया कि जो डोनाल्ड ट्रंप इसको एंट्री नहीं कर रहा था, अमेरिका इसमें एंट्री नहीं कर रहा था भारत पाकिस्तान में, वो एंट्री क्यों किया एंट्री, अब समझ में आ गया। क्योंकि परमाणु का लीकेज होना काफ़ी मतलब नस्लें बर्बाद हो जाएगी, ऐसे उनकी नस्लें बर्बाद तो हो ही जानी चाहिए, आतंकवादी नस्ल है, लेकिन क्या करिएगा, जो इंसानियत है वो भी जिंदा रहना चाहिए, है ना। तो ठीक है, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। हैवान के साथ हैवानियत तो करना उचित है, लेकिन थोड़ा सा, तो इसलिए मोदी साहब ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको अपना करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद इवेंट अभी तो भारत ने शुरू ही नहीं किया था, ओनली फॉर 5% का यूज़ किया, और भारत एकदम नहीं किया परमाणु रिएक्टर पे हमला। हम लोग को पता ही नहीं है कि उसका कहाँ है ना। हम लोग तो एयरपोर्ट को उड़ा रहे थे, उसका जो एयरपोर्ट है ना, वो परमाणु बम का रिएक्शन तो आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन टूटता है, कि फिर परमाणु बम के अंदर पता नहीं क्या 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 इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बवाले कर देता है ससुरा, है ना। हम लोग तो शेयर मार्केट वाले आदमी हैं। तो अब पाकिस्तान बोला कि न्यूक्लियर वार हो गया सर, बचा लीजिए ट्रम्प चाचा, ए चाचा बचाइए, ये भारत बहुत भगा भगा के मार रहा। हम आपको बोले थे ना कि भारतीय सेना मारती पहले, बाद में गिनती कि अरे यार कितना मारे याद नहीं, फिर से मारो ससुरा। तो वो हाल हो गया। पाकिस्तान ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा था, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था भारत को बर्बाद करने के लिए। 15 शहर पे हमला कर दिया था भाई साहब उनके। क्योंकि अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 15 शहर पे हमला किया गया है। क्वेश्चन तो बनता है कि हो सकता है कि झूठ बात। अच्छा एक बात बताइए, जो रॉकेट यहाँ से छोड़िएगा तो यहाँ गिरेगा, यहाँ से ऐसे एंगल करके छोड़िएगा तो ये यहाँ गिरेगा, इसका एंगल यहाँ करिएगा 45 करिएगा तो उसका रेंज बढ़ जाता है। तो बस भाई और क्या डाउट है। उसने जिस रेंज से फोड़ा था वो रेंज दिल्ली पे भी आ रहा था, बाड़मेर पे भी आ रहा था, जम्मू कश्मीर तो था ही, और पंजाब चंडीगढ़ सब पे आ रहा था। रेंज से पकड़ा जाता है कि वो मिसाइल कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि 15 शहर पे, और हालांकि हम तो बॉर्डर पे ही मार के गिरा दी। तो भारत के जो डिफेंस सिस्टम है इसका भी बल्ले बल्ले हो गया, और भारत भी मान गया कि चलो यार रुक जाते हैं, नहीं तो पंगा हो जाएगा। अब इसके आड़ में IMF से लोन भी अमेरिका तड़ातड़ी उसको दे दिया कि भाई दिलवा यार, नहीं तो एक टोल के बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो बोला गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। भारत का निशाना ऐसा निशाना था, वही अमेरिका बोला कि आप बोलते हैं पता नहीं है, रनवे उड़ा दे रहे हैं, कहीं नहीं रनवे उड़ा दे रहे, जब प्लेने नहीं उड़ेगा जाओ। अब बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं है भारत को। तो बोला सर हम लोग तो एकदम सटीक, मतलब मस्जिद में आतंकवादी है तो मस्जिद का गुंबद खाली उड़ाया, बताइए इतना सटीक निशाना मारा है। तो भारत की खुफिया एजेंसी जो रॉ है, गर्व है, हमें गर्व है, और हम सुरक्षित हाथों में इस चीज़ को मान के चलिए। और भारत ने उनकी तो बत्ती बंद कर दी, मतलब सारे जितना मुजफ्फराबाद को, मतलब सब एयरबेस जो था उसकी तो देसी भाषा में बोले वाट लगा दिया। तो अच्छा है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ, भारत ने अपने तरफ से भी ख़त्म नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। और ये बहुत ही क्लियर आया है मैसेज। हाँ हो सकता है कि इसमें कुछ न्यूज़ झूठे हों, कुछ न्यूज़ झूठे भी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्लेन का आना, बोरोन का आना, फिर अमेरिका का रिलीज करना फंड, ये बता रहा है कि उस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका भी चाह रहा है कि वहाँ पर ही मतलब उसका लीकेज बढ़े नहीं तो पूरा एरिया कई किलोमीटर तक मतलब वो हो जाएगा, उसका हिसाब किताब हो जाएगा, पाकिस्तान का मैप में वो ब्लैक धब्बा हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए हमारे लिए तो दुश्मन है, तो हमें तो मतलब होता है ना कि हम लोग को खुश होना चाहिए, तो खुश नहीं मतलब क्या बोले, इंसानियत के नाते पे थोड़ा सा तो लगता है कि नहीं ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब इंसानियत को सर्वसात कर दिया है तो वहाँ पर ही उनके साथ इस प्रकार की अगर घटना होती है तो हम लोग को भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो लग रहा है। और लग रहा है कि भाई देखिए युद्ध किए तो भुगतिए, कभी कल अपना बोला हुआ भी नुकसान होता है। बोलते नहीं है कि सभ्य बारात में फोड़ने के लिए रखे हैं, फुट गया भाई आप ही के सभ्य बारात में, मना लो बारात है। इसीलिए बोलते हैं कभी कल खराब वर्ड भी इतना बार नहीं बोला जाए जिससे कि आपका देश में ही उसका असर हो जाए। तो यहाँ फिलहाल देखिए, तो ऋण अगर दे रहे हैं कंगाल बैंक को तो इसके लिए हम लोग को निगेटिव नहीं होना चाहिए,
एज ए क्या बोले ह्यूमन राइट्स के चक्कर में वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो भिखमंगा है, कटोरा लेके घूम रहा है और दे भी क्या रहे हैं तो 8,000 4,000 मतलब 8,000 करोड़ 84,000 डॉलर मतलब 8,400 करोड़ डॉलर का ही छोटा सा ऋण दिए हैं और दूसरा किस्त भी दिए हैं। तो अगर पाकिस्तान में अभी भी बुद्धिमत्ता आता है तो अपना वो ठीक करे और अपने देश को आगे बढ़ने में काम करे। अदरवाइज है है भारत तो है फिर समेटेगा है ना। और जो मतलब इन्होंने किया है तो इसकी सज़ा इनको मिली है और अभी मिलना बाकी है। अभी तो कई चीज़ है क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया लोगों पे, तो अभी खंड खंड होना भी बचा है, वो भी आपको होता हुआ दिखेगा। तो ये लोन से ज़्यादा हम लोग को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, छोटा सा दिया गया है, जस्ट लाइक समझिए कि चोट लगने के बाद नहीं आदमी राहत पैकेज देता तो वही दिया है। हो सकता है कि अमेरिका ने उसके सारे यूरेनियम को ही निकाल लिया हो या फिर कुछ अलग लेवल का कुछ हुआ हो। तो कई चीज़ है जो कि अभी आया नहीं है निकल के, लेकिन इतना मान के चले कि अब पाकिस्तान दोबारा इस चीज़ का गान नहीं करेगा कि हम न्यूक्लियर पावर है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।